2023 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप बिना किसी बैंक स्टेटमेंट में कौन से वीज़े हासिल कर सकते हैं और इंटरनेशनल ग्लोबल जो रैंकिंग है पासपोर्ट पे क्या है, पाकिस्तानी पासपोर्ट का कौन सा रैंक है और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। उसमें जो वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग पासपोर्ट की ग्लोबल जो रैंकिंग है, जो एक काफ़ी अथेंटिक फर्म है हैनले पार्टनर और बाकी जो पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो जापान का और सिंगापुर के हैं। ये दो कंट्रीज के दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हैं जिनका वीज़ा फ्री स्कोर है 192 है। अगर 192 कंट्री के अंदर ये बिना किसी वीज़ा हासिल किए ये इन कंट्रीज के या पासपोर्ट होल्डर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की। जी हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट है। ये दुनिया का लास्ट में 4th वर्स्ट पासपोर्ट है जिसकी रैंकिंग नंबर है 105 नंबर पे आ रहा है। उसके नीचे जो कंट्री हैं वो सीरिया है जहां पे जंग है, और इसके अलावा इराक है, और इसके बाद अफगानिस्तान है। पाकिस्तानी नीचे से 4th नंबर वर्स्ट पासपोर्ट है। इसके ऊपर आप 32 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री है। 32 कंट्रीज में आप पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आज हम बात करते हैं वो 32 कंट्रीज में ऐसे कौन से कंट्री हैं जहां पे आप ट्रैवल तो कर सकते हैं लेकिन आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की या कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिक पैरामीटर की जरूरत होती है। आज हम फोकस करेंगे वो कौन से कंट्री हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो 2023 में ग्रीन पासपोर्ट है, इस पे बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट का एशिया कंट्रीज में सबसे जो के आ जाते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह आते हैं। इनमें से कुछ कंट्री हैं जिनके स्टिकर वीज़ा है, ज़्यादा कुछ के ई वीज़ा हैं। अगर हम बात करते हैं इन कंट्रीज में कौन से आपको कंट्री बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी फाइनेंशियल मींस के, मनी ट्रेल के वीज़ा ग्रांट करते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है जी आप थाईलैंड का कंट्री। थाईलैंड का वीज़ा उसके एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लेकिन इन्होंने वीज़े का जो सिस्टम है कुछ ड्रॉप बॉक्स चीज़ वगैरह को नॉमिनेट किया हुआ है, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है आप फिर भी थाईलैंड का सफ़र कर सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है साउथ ईस्ट कंट्री का, उसके अंदर सिंगापुर आता है। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर का वीज़ा ई वीज़ा होता है, आप बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप को इनविटेशन लेटर आपके पास है तो आप वो इनविटेशन लेटर लेके एम्बेसी जाएं, कौंसलेट जाएं, वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। अदरवाइज आप बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के अथेंटिक और जो उनके जो सर्टिफाइड एजेंट्स हैं वहाँ से ही वीज़ा अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बारी आती है मलेशिया की। मलेशिया भी एक बहुत खूबसूरत, इसका पासपोर्ट की रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी आप एज ए टूरिस्ट के तौर पे बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप अगर हम बात करते हैं इसके साथ जो कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया का वीज़ा पाकिस्तान से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टिकर वीज़ा चाहते हैं तो आप इस वीज़े को मलेशिया से या बैंकॉक से अप्रूव करवा सकते हैं। इसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं वियतनाम की, वियतनाम का वीज़े के लिए दो ऑप्शंस होती हैं दोस्तों। अगर आपके पास वियतनाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। वो इनविटेशन लेटर लेके आप एम्बेसी जाते हैं और एम्बेसी में आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप किसी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर एजेंट्स वगैरह से रब्ता करते हैं, वो आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर, आपको गारंटी लेटर वगैरह प्रोवाइड करता है, तो आपको उसकी बेस पे आप एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा स्टैंप या ग्रांट कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाओस की, लाओस का जो वीज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। ये भी आपको मलेशिया से या बैंकॉक से आप वीज़ा स्टिकर वीज़ा वहाँ से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया कंट्री की, जिसके अंदर मालदीव है, नेपाल है। मालदीव के लिए आपको किसी भी सच
प्री वीज़ा अप्रूवल की रिक्वेस्ट लेटर की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑन अराइवल वीज़ा लेके, ऑनलाइन टिकट लेके ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे फीस पे करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के। इसके बाद अगर नेपाल की बात करें कि नेपाल के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल ऑनलाइन कंफर्मेशन हासिल करने के बाद वो एक स्लिप आती है, स्लिप लेके आप एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया कंट्रीज में जो बिना बैंक स्टेटमेंट के आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं, उसमें उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है। इसके अलावा जो चौथा कंट्री है जो यूरो एशिया कंट्री भी कहलाता है, जिसका नाम अजरबैजान है, ये भी आप पाकिस्तानियों को ग्रीन पासपोर्ट के बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा ग्रांट करते हैं। इसके में भी स्टिकर वीज़ा अगर हासिल करना चाहते हैं, स्टिकर वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करके ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को 32 कंट्रीज़ हैं जिनमें से जो वीज़ा ग्रांट करते हैं बिना किसी बैंक स्टेटमेंट, उसमें सबसे पहले कतर है। कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए, आप ई वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बहरीन है, बहरीन के का वीज़ा है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं दोस्तों, उसके अंदर 14 दिन का भी है, 30 दिन का भी है, इवन के 1 साल का वीज़ा भी मौजूद होता है। अगर आपको कोई वहां से कोई स्पॉन्सर्ड करता है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी इनविटेशन लेटर, किसी भी बैंक स्टेटमेंट की, अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती। अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ती है। इसके बाद ओमान है, ओमान का वीज़े के लिए दोस्तों आप के लिए आपको बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। ये भी एक स्पॉन्सर्ड भी होता है, आप ई वीज़ा भी इसका ओमान का हासिल कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप बात करें जो कंट्री है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, उसमें ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, कीनिया है, कंबोडिया, रुवांडा है। इन कंट्रीज में भी आपको वीज़ा हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर आ जाता है, उसकी बेस पे आप पासपोर्ट पे आपको एंट्री वगैरह अलाउ हो जाती है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों पाकिस्तानी पासपोर्ट जो कि 2023 में, जैसा कि हमने पहले बयान किया, 105वें नंबर पे है, जिसपे आप 32 कंट्रीज़ की ट्रैवल कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। और इनमें से ये वो कंट्री जहाँ पे आप, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप इनके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।